बात कर रहे हैं एजुकेशन। और आज की डेट में हर माँ बाप का ड्रीम है क्या? आज की डेट में हर माँ बाप का ड्रीम है कि उनके बच्चों को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन अच्छी से अच्छी एजुकेशन में माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे का एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो। इसके लिए हम ये इंग्लिश मीडियम लिखते हैं कि अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो। एडमिशन करवाना नहीं है, एडमिशन हो, करवाना इज द बाय फोर्स। हम जो नहीं करवा रहे एडमिशन इंग्लिश मीडियम में, हम खाली एक भावना जान रहे, वो चॉइस जान रहे सामने वाले की कि एक नॉर्मल इंसान की चॉइस क्या है। इसलिए हम लिखते हैं कि एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो। लेकिन मिसेस शर्मा अगर 10% इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़ दें जिनकी फीस 50 लाख से लेके 5 लाख है, कितना परसेंट? 50,000 से 5 लाख रुपया साल की फीस है। अगर उन स्कूल को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए जो 80% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, सॉरी 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, वो 90% स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के अंदर थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन वही बच्चे घर पे आके भी थ्योरी ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्कूल के अंदर जो टीचर है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? थ्योरेटिकल है। और घर के अंदर भी माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए घर पे आके भी क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल तो उनको आती है। इसलिए ये जो 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं और घर पे आके भी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप को जब ये वर्ड आप उसके सामने बोलते हो, किसके सामने? जो एकदम आपके सामने थोड़ा होके बैठा है, मेरे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, मेरे को क्या जरूरत है इसकी, क्यों बता रहा तू मेरे को? तो वो औकात में आ जाएगा कि ये जो 80% बच्चे जिनके इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, उसका मतलब है उनके माँ बाप को नहीं आती। इसके लिए वो पैसा वेस्ट है, उनको इंग्लिश नहीं आती। आपने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन आपने इनडायरेक्ट बराबर से बोला कि उसको पूरा समझना है। तो ये मीनिंग है ये 80% लिखने का। अब समझना है 80% हम क्यों लिखते हैं? हमें लगता है कि फॉर्मेट बना दिया और हम लिखते जा रहे हैं 80%। अरे 80% वो माँ बाप जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है, उनके बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपने एक झटके में उनको क्लियर कर दिया कि आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। तो उसके दिमाग में क्या आ गया? तो अब यहां पे उसके बाद हम चैप्टर क्लियर करते हैं कि यही सेम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले, अरे बंद कर मोबाइल, यही सेम स्कूल में पढ़ने वाले 20% बच्चे स्कूल के अंदर क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन घर पे आके वो प्रैक्टिकल करते हैं। किसके साथ में? पेरेंट्स के साथ में। और यही रीजन है कि वो 90% स्कूल वाले इंग्लिश के बच्चे में से खाली 20% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। उसका लॉजिक यह है कि उनके माँ बाप को आती है, उनको घर के अंदर प्रैक्टिकल माहौल मिलता है, इसके लिए वो इंग्लिश बोल पाते हैं। और यही साइंटिफिक
जिसके माँ बाप घर में बच्चों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनके बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाए। स्पीकिंग पावर बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। समझ में आ गया कहानी? तो ये चैप्टर लिखने से क्या क्लियर हुआ? इंग्लिश मीडियम में पाता है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने के बाद एवरेज स्कूल में इंग्लिश नहीं बोल सकता बच्चा, नहीं बोल सकता जब तक माँ बाप लगेंगे नहीं। तो पेरेंट्स नहीं। समझ में आया? तो माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट। अब माँ बाप इस उम्र में कोचिंग में जाएंगे क्या? अगर आता भी हो तो टाइम भी होना चाहिए उतना घर में। टाइम भी नहीं है। टाइम तो है ही नहीं। क्या माँ बाप के पास टाइम नहीं है? ये एक ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ है कहानी? अब यहां से अगर बच्चा 12 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बाद अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता है, आज अगर 12 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे, माँ बाप क्यों भेजता है बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में? कि वो इंग्लिश बोले, कि वो खाली इंग्लिश बोलना सीखे, इसके लिए वो भेज रहा है। अपने जीवन का 40 से 60% खर्चा कर रहा है अपने बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, जबकि उसकी हैसियत नहीं है, उसकी औकात भी नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती खर्च कर रहा है कि बाजू वाले की बीवी ने बोल दिया बाकी आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बोले हम बाला गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। बोलो भाभी आप पागल हो क्या? अपने बच्चों को गवार बनाना है? इंग्लिश मीडियम का जमाना है, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में भेजिए अपने बच्चों को। कहाँ भेज रही हो आप? हस्बैंड घर पे आते ही उसकी कहानी चालू, उस दिन खाना नहीं बनेगा, दूसरे दिन से बच्चों को एडमिशन की तैयारी चालू हो जाती है। जैसे तैयारी चालू हुई तो जीवन की 40 से 60% इनकम गायब हो गई और उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा है। आप सबके घरों में बच्चे हैं तो आप उस चीज को खुद से फील कर सकते हो। क्या खुद से फील कर सकते हो कि जो एक टीचर जिसकी सैलरी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए है, 10,000 रुपया है, आज 10,000 रुपये परिवार चलता है क्या? जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है तो आपके और हमारे बच्चों के लिए कैसे काम करेगा? जरा आप सोचिए ना इस बारे में, कैसे काम करेगा? दैट इज द रीजन कि आज इंग्लिश में लोग इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। इंग्लिश प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया, बिल्डिंग अच्छी है, बुक्स अच्छे हैं, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन नॉलेज जीरो है, जीरो है। लेकिन ये एक चांस है कि बच्चा 12 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, 1,000 रुपए से नीचे फीस है कि किसी का आज 12,000 12 साल में और 1,44,000 रुपया एक बच्चे का मिनिमम फीस दे देगा वो इंग्लिश के चक्कर में। और 1,44,000 दो बच्चे हर घर में, 2,88,000 रुपीज उसने खर्च कर दिया। और इतना खर्चा करने के बावजूद भी बच्चा इंग्लिश नहीं सीख रहा है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? वो उसके बाद कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और ये जो हिंदुस्तान का 70% लोग गांव में रहते हैं, कितने परसेंट? 70% लोग गांव में रहते हैं। और गांव में रहने के लिए वो लोग जब 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। और जिसको बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, बैंकर बनना है, जो टॉप ब्रेन है गांव के, वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पूरा स्टडी किस में रहेगा? इंग्लिश में रहेगा। तो जब वो कॉलेज में जाएगा तो उसको इंग्लिश समझ में आएगा क्या? नहीं। वो 10th 12th बेचारा अगर लगा रहा है कि पास हुआ है कि मेरा बैक नहीं लग जाए, इंग्लिश में पास हो जाऊंगा, बाकी मैं 90% स्कोर बना लूंगा। अब उस सिचुएशन में बच्चा जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है
और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज की डेट में कितने लोग जाते हैं? मोर देन 1 करोड़ लोग वो लोग जाते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, जो टैक्स भरते हैं, क्या टैक्स पे करते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या ऑप्शन है? जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनके माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग क्या करते हैं? होमवर्क करने के लिए किसको बुलाते हैं? होम ट्यूटर को बुलाते हैं। कितने साल बुलाते हैं? जब तक उनके बच्चे लिखना पढ़ना सीख नहीं जाते तब तक उनको होम ट्यूटर बुलाना पड़ता है। बुलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? और एक ट्यूटर घर पे जब आएगा तो 50,000 से लाख रुपए लिए बगैर जा नहीं सकता। उसको तय है कि जैसे डॉक्टर को तय है ना कि इसको डराऊंगा तभी हार्ट का ऑपरेशन करवाएगा, जब तक नहीं कराएगा नहीं ऑपरेशन होगा तो भी कर डालेगा अगर घर वालों को नहीं मालूम, बराबर। तो ऐसी कहानी ये है इनके साथ। क्या कहानी है कि इनके माँ बाप को नहीं आ रहा है, मैं जितना लंबा खींचूंगा उतने लंबे समय तक पैसा आएगा मेरे को। क्लियर है? अब यहाँ पे ये हर माँ बाप इंग्लिश मीडियम वाला जो शहर में रह रहा है वो भी खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन उसके बाद में भी बच्चा बोलना सीख रहा है क्या? नहीं। लेकिन इसके अलावा जो गांव के बच्चे शहर में आते हैं और कोचिंग क्लास जाते हैं तो वो कितना पैसा खर्च करते हैं? कोई भी कोचिंग क्लास जाएंगे, 3 महीने का कोचिंग क्रैश कोर्स रहेगा, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया आने जाने का, 6,000 रुपया एक बच्चे का। 2 बच्चों ने अगर ट्राई किया 12,000 रुपया। लेकिन कोचिंग क्लास में बच्चे आके इसके लिए नहीं जाते हैं कि वो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। वो कोचिंग क्लास इसलिए जाते हैं कि उनको मालूम है कि जो टीचर लेक्चरर जो कॉलेज में पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है उसको समझ में आना चाहिए। लोग कोचिंग क्लास इसके लिए जाते हैं। 3 महीने में दुनिया की कोई ताकत सिखा नहीं सकती। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जाते हैं कि जो लेक्चरर कॉलेज में पढ़ा रहा है वो समझ में उसको आए अच्छे से, इसके लिए वो कोचिंग क्लास ज्वाइन सीखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अब आप ये समझिए बात को कि ये 2 पार्ट है इंग्लिश सीखने के। या हम स्कूल में जा सकते हैं या प्राइवेट मार्केट में जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश सीखने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यूट्यूब पे बहुत कुछ है आजकल। क्या यूट्यूब पे बहुत कुछ है आजकल? तो यूट्यूब पे क्या है? 6,000 वीडियो है यूट्यूब पे इंग्लिश सिखाने की। कितना हजार? और अब वो 6,000 वीडियो आप देखने जाओगे तो आपके 6 साल भी कम पड़ेंगे। यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाता है यूट्यूबर? ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर मिले, फॉरवर्ड मिले, करेक्ट सब्सक्रिप्शन मिले। और उसका कोई मकसद नहीं होता। उसका मकसद सिखाना नहीं है, उसका मकसद है पैसे कमाना। तो जो 12 साल में बच्चा नहीं सीखा स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद, आपको लग रहा है यूट्यूब पे देख के सीख जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं। क्योंकि कंटेंट अब क्यों नहीं सीखेगा? अरे बच्चा 12 साल में टीचर के सामने बोर्ड पे लिखते हुए देख के नहीं सीख रहा है तो 12 वो यूट्यूबर का खाली बोर्ड का रिकॉर्डिंग करने से देख के वो रिकॉर्डिंग देख के सीख जाएगा। 12 साल बोर्ड देख रहा है ना बच्चा स्कूल में जाके, तो यूट्यूबर क्या कर रहा है? बोर्ड पे लिख रहा है ना, लिख के समझा रहा है। ऐसा वो है नहीं कि ए फॉर एप्पल बताएगा, फिर एप्पल का ट्री दिखाएगा, फिर एप्पल कैसे लगते हैं, कौन से क्लाइमेट में लगते हैं, बताएगा क्या यूट्यूबर? दिखा सकता है क्या? इमेजिनेशन करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। दैट मीन्स प्रोसेस वही है स्कूल में जो है वही प्रोसेस। लेकिन सवाल ये आता है सीखते क्यों नहीं? Why people are not learning? उसके 2 कारण। जो कुछ भी हम करते हैं एवरीथिंग इज थियोरेटिकल। अब फर्क क्या है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में? फर्क ये है कि
कि आप एक 200 रुपए की बुक आती है हैरी पॉटर, या रामायण का बुक ले लो आप। हैरी पॉटर का मूवी देखा है, ज्यादातर लोगों ने देखा है। तो 200 रुपए की बुक का एक नया नोवेल आया है अभी, आप नया नोवेल खरीद लो और उसको 100 बार पढ़ लो, 5 साल के बाद याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन वही 200 रुपए के नोवेल पे अगर 200 करोड़ रुपए खर्च करके एक 3D एनिमेटेड नया एक हैरी पॉटर सीरीज का नेक्स्ट सीरीज का एक मूवी बना के दे दिया जाता है, और वो मूवी को आप खाली 10 बार देखते हो। कितनी बार देखते हो? 10 बार देखते हो। आप जीवन में चाहकर भी उसको भूल सकते हो क्या? नहीं। सोलो पिक्चर जिसने देखा 3 बार वो कभी भूल पाएगा क्या? नहीं भूल पाएगा। अब प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में फर्क कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने 20 साल पहले एक पिक्चर देखा और एक दिन अब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो और पिक्चर लगा रहे हो, टीवी पे चैनल चेंज कर रहे हो, और एक वो पिक्चर आया और विद इन फ्यू सेकेंड आपका ब्रेन क्या डिसाइड करता है, ये पिक्चर अच्छा है या नहीं है, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ये सारा डिसीजन करके वहां पे रहना या आगे जाना, ये सारा डिसीजन हम कितने सेकंड में ले लेते हैं? 1 से 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट से ऊपर ज्यादा टाइम खर्चे नहीं करते। कितने साल पुरानी बात है? 20 साल। 20 साल। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल था। क्या था? प्रैक्टिकल था। इसकी वजह से वो बैक फाइल में से डेटा आके अपना पूरा ब्रेन क्लियर हो गया कि इस पिक्चर में आगे ये हीरोइन है, ये हीरो है, इसकी स्टोरी ये है, इसमें कोई दम नहीं है, टाइम वेस्ट है, छोड़ दो इसे, मुंह है। समझ में आया? तो ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में फर्क है। क्लियर हो गया दिमाग की बात? अब सवाल आता है कि सर ये तो चलो ठीक है, अब इसके अलावा इंग्लिश सीखने का क्या ऑप्शन है? इसके अलावा इंग्लिश सीखने का ऑप्शन है बुक्स। मार्केट में 30 ईयर्स से 40-50 रुपए की डेबिट दुनिया भर के बुक्स बिक रही है, हर घर में मिलेगा, लेकिन कोई आज तक सीखा क्या? सीखा उससे इंग्लिश? नहीं सीखा। क्योंकि वो 120 रुपए की बुक पे 120 करोड़ खर्च नहीं हुआ नहीं अभी तक, इसलिए कोई सीखा नहीं। जैसे हैरी पॉटर का मूवी हमारे कल्चर नहीं है, फिर भी हमको याद हो गया। जैसे रामायण सदियों से पढ़ाई जा रही थी, लेकिन जो पढ़ाने वाले थे उनको भी याद नहीं होता था, देख के पढ़ना पड़ता था। लेकिन एक सीरियल आया और हिंदुस्तान के 80% लोगों को पूरी कहानी बाय हार्ट हो गई। हुई या नहीं हुई? Yes. तो ये प्रैक्टिकल का फर्क पड़ता है। रिलीजन उससे कनेक्ट हो या नहीं हो, कोई फर्क है नहीं। क्लियर? तो अब यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि भाई ये बुक पे 120 करोड़ खर्च कौन करेगा? तो कोई सीखेगा। इसके अलावा इंग्लिश सीखने का ऑप्शन क्या है? तो सामने वाले को आपको पूछना है, यहाँ टाइम देना है, तो वो बोलेगा नहीं अब तो कोई ऑप्शन ही बचा नहीं, सारे ऑप्शन तो डिस्कशन कर लिया अपन ने, तब उसको बताने कि सर आज आप लकी हैं कि आपको बेस्ट इंग्लिश का एक प्रेजेंटेशन अटेंड करने को मिल रहा है। ये जो 120 करोड़ का काम है, 100 करोड़ रुपए बेस्ट इंग्लिश में खर्च करके 55 एनिमेटेड मूवी 7 इयर्स का टाइम स्पेंड करके ये हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे ये मूवी से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली देखना है और देख के सीखना है। ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद का फॉर्मेलिटी, बाकी का जो पूरा प्रेजेंटेशन है जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सेल कहाँ होगा? सेल होगा खाली फर्स्ट पार्ट। आदमी प्रोडक्ट खरीदता
जब तक उसके ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं करोगे। एलिमिनेशन आपको अगर आता है तभी वो खरीदेगा, तब तक नहीं खरीदेगा। जब तक उसके पास ऑप्शन रहेगा तब तक आपके सामने वो सरेंडर करेगा। क्लियर है? तो ये पार्ट क्यों लिखते हैं, समझ में आया आज? है? हमारे प्रेजेंटेशन में अगर ये पार्ट नहीं लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट अगर हम नहीं करते हैं, तो अनक्लियर सेल्स है, यानी कि उससे हमने पैसे तो ले लिए लेकिन दैट इज नॉट क्लियर सेल्स। सामने वाले से हमने पैसा लिया, वो बड़ा टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर बता के पैसा लिया कि तुमसे पैसे क्यों ले रहे हैं, दैट इज द टैलेंट। तो हमें किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेना है, सामने वाले को बताना भाई इसके अलावा तेरे पास ऑप्शन है तो तू वहां चले जा, नहीं ऑप्शन है तो हमारे पास है। समझ में आया क्या? क्लियर? यस सर। तो आज हम जब बेसिक पिच का प्रैक्टिस करेंगे तो ये पार्ट का प्रैक्टिस करेंगे और सबका कल रिवीजन होगा यहाँ पे इंडिविजुअल आदमी के कि हम इस आरटीपी में आए तो हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं।